नमस्कार जी। मैं भी इन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दोस्तों, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लॉस एंजल्स और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, साथ में सिएटल सहित कई संस्थानों के शोधकर्ताओं के सहयोगात्मक कार्यों के अनुसार कोशिकाओं को अब उनके जीनोम में उनके इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है, जो विकासात्मक और रोग प्रक्रिया के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। मूत्र या रक्त के नमूना जैसी विधियों के माध्यम से बुनियादी शारीरिक चर की गैर आक्रामक निगरानी शरीर में कहीं ना कहीं होने वाली प्रक्रियाओं का संकेत देती है। ऊतक के नमूना और नैदानिक आकलन के आंतरिक और अतिरिक्त परीक्षण का उपयोग आगे के परीक्षण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निदान या उपचार के लिए किया जाता है। शोध में एक बुनियादी चुनौती जैविक अवस्थाओं या प्रक्रियाओं को पूर्ववर्ती घटनाओं का संदर्भ में समझने आता है। सेलुलर इतिहास में वंश संबंध, बाहरी प्रभाव, आंतरिक अवस्थाएं और समय के साथ स्थानिक संदर्भ शामिल होता है। इन इतिहासों को प्राप्त करने की तरीका को चयन, पूर्वाग्रहों, मापनीयता और कुछ माप तकनीकों की विनाशकारी प्रकृति के कारण विश्वसनीयता की सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जो अनिवार्य रूप से शोधकर्ताओं को कोशिका की वर्तमान स्थिति के केवल स्नैपशॉट देखने की मिलता है, बिना ये बताए कि ये वह कैसे पहुंचा। परंपरागत रूप से घटनाओं का विकास का निर्माण करने के लिए समय के साथ कई स्नैपशॉट की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रत्येक स्नैपशॉट के समान चयन पूर्वाग्रह सीमा का सामना करना पड़ता है। साइट विशिष्ट रिकॉम्बिनेस, क्रिस्पर सिस्टम्स और अन्य जीनोम संपादन तकनीक जैसी तकनीक को कोशिकाओं को उनके जीनोम में जानकारी लिखने की अनुमति देती है। सिंगल सेल अवस्थानिक ओमिक्स तकनीकों में हाल ही में हुई प्रगति इस दर्ज की गई जानकारी को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। व्यक्तियों में समय के साथ दर्ज आणविक और शारीरिक अवस्थाओं तक पहुंच होने से समृद्ध डेटा सेट उपलब्ध होंगे, जिससे शीघ्र निदान, रोग का बेहतर उपचार और बेहतर जानकारी युक्त स्वास्थ्य निर्णय में मदद मिलेगी। साथ ही रोग की तंत्र और कारणों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट